एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी चवन्नी सी बचा के किसी मंजिल की फिक्र थी जिंदगी, जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या 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 दिन थे। बिगड़े हुए इंसान थे, शैतान की संतान थे, लेकिन ब्रदर जो भी कहो वो यार ही तो जान थे। कॉलेज की कुड़ी से करने आंखें चार के दिन थे, आए जिंदगी में पहले पहले प्यार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। खरबूजों को खरबूजों की मिली सी संगत के अपने वो दिन, ओ जीवन पे नई जवानी की सभी के बीच आज आने का मौका मिला मुझे। पहले तो मैं मातृ शक्ति को नमन करता हूँ, सभी को प्रणाम। और इस मिट्टी पे, इस आंगन पे आने का मुझे दोबारा मौका मिला है, और इन गुरुजनों की वजह से आज मैं जो कुछ भी हासिल कर पाया लाइफ में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, लेकिन जो कुछ भी मैं लाइफ में हासिल कर पाया, आज देश को गर्व का वर्ष हमारे ले रहा है कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से 200 प्लस सैन्य अधिकारी हम यहाँ से भेज रहे हैं। और वो जो सत्य और संस्कार का भाव, जो ज्ञान, मैं एक एक करके सभी गुरुजनों के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रधानाचार्य जी हमारे राज बहादुर सर को मैं नमन करता हूँ। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है सर का, और हम लोग बहुत डरते थे जब वो साइकिल से आते थे तो हिम्मत नहीं पड़ती थी लूज वॉक करते हुए अंदर आने की, तो सर को नमन है। आनंद सर, जब मुझे इनविटेशन मिला तो आनंद सर की हैंडराइटिंग एकदम आनंद सर से वो मैच कर रही थी, तो मुझे लगा देश भर में आनंद सर की हैंडराइटिंग को कौन नहीं जानता है। आज मैं जाके यूनिवर्सिटीज़ में, आज मैं गेस्ट ऑफ ऑनर एज ए चीफ गेस्ट सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ। आर्म फोर्सेस मुझे आर्मी बुलाती है, सैनिक स्कूल बुलाती है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में मैं जाता हूँ।
और जो भी मैं टूटी फूटी अंग्रेजी बोल पाता हूँ उसमें सिर्फ सर का रोल है, प्रदोष सर का रोल है। इन गुरुजनों का आशीर्वाद हमें मिल पा रहा है। मुझे लगता है कि आज सम्मान में सुबह दिल्ली में था और किस्मत देखिए कि फ़्लाइट 7:30 बजे की मेरी थी और फ्लाइट लेट होते होते 1 घंटे लेट हो गई। मुझे ये डर था कि क्या मैं पहुंच पाऊंगा यहाँ पे। मैं दौड़ते भागते फिर लखनऊ से बाय रोड आया हूँ कि मुझे आज मौका मिला आप सभी का आशीर्वाद लेने का और आप सभी के साथ एक फ़ोटो क्लिक करवाने का मुझे मौका मिला। साइंस के साथ सभी बच्चों का केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स अच्छा नहीं होता है, तो जेबी सर की क्लास में सबसे पीछे मैं ही बैठता था। तो फिजिक्स क्लास में जो भी थोड़े बहुत फॉर्मूले आए वो सर की वजह से आए। और अभी मनोज सर को मैं बता रहा था कि केमिस्ट्री और बायो में सिर्फ हम लोग आंख बंद करके ऐसे हाथ अपने दोनों खोल देते थे। आप कहते थे कि जितने डंडे मारने मार लो, बायो के वो फॉर्मूले कभी नहीं याद हुए। और बायो में अभी भी मैं वीक हूँ। सर को आते ही मैंने ये कन्फेस किया कि सर बायो मेरा अभी सुधर नहीं पाया, अब कुछ करिए आप। अवनीश सर ये ऑलराउंडर माने जाते हैं त्रिवेणी काशी के। अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स और स्टेपनी की तरह, जिसका फिजिक्स वीक है, फिजिक्स हमारे टाइम की सर मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स और मैथ में बेसिक सर की वजह से हम सीख पाए। और दिलीप सर का खौफ कौन नहीं जानता है। और आज सर के सामने मैं इतना बोलने का साहस कर पा रहा हूँ बिकॉज आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिला। आनंद सर से हमने जो बेसिक जो सोशल साइंस है वो सीखा। और सोशल साइंस सीखने का महत्व कितना है जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पता चलता है। सर का वो अर्थशास्त्र, सर का वो भूगोल हमें तब समझ में नहीं आ रहा था। अभी इजराइल और यूएसए और ईरान में क्या चल रहा है तब हमें सर की नॉलेज से रिकॉल करते हैं और वो जो बेसिक सर ने दिया है आज वही काम आ रहा है। उमाकांत सर के केमिस्ट्री के फॉर्मूले बहुत याद करते रहे, रात भर रातें काली कर दी, लेकिन वो केमिस्ट्री के जो फॉर्मूला आगे रिएक्शन में चेंज हो जाते हैं। वो हमारे क्लासमेट यहाँ पे जो अभी जर्मनी में है, मोहित सिंह जी, यही हमारे केमिस्ट्री के टॉपर थे। और हम जब एग्ज़ाम होता था तो इन्हीं से पूछ के केमिस्ट्री में पास हो जाते थे। और आज ये साइंटिस्ट बन गए और जर्मनी में चले गए। तो सर को भी मैं जो भी कुछ नॉलेज हो पाया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज मैं सभी को बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी देश में सैन्य अधिकारी में सबसे ज़्यादा बच्चे भेज रही है। तो क्योंकि अभी अनाउंसमेंट हो रहे थे तो मुझे लगा कि मैं भी थोड़े अनाउंसमेंट कर ही देता हूँ। प्रदोष सर, अनाउंसमेंट हम नहीं करते, हम सर के आदेश को मानते हैं। और सर लोगों की वजह से आज जो भी हम मुकाम हासिल कर पाए। मैं क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं सभी को बताना चाहता हूँ जिस एग्ज़ाम को हम डील करते हैं वो इंडिया का सबसे टफ एग्ज़ाम है। वो यूपीएससी, आईएएस और आईपीएस से भी टफ एग्ज़ाम है, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू के बारे में आप सभी ने सुना होगा। मैं कमल बहादुर सर को, आज के आए हुए सभी चीफ गेस्ट को मैं आभार प्रकट करता हूँ। और छोटा सा अनाउंसमेंट, मैं जितने काबिल हूँ, क्योंकि मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको बहुत सारे अनाउंसमेंट कर पाऊँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके 12th और 10th में जो टॉप 20 बच्चे आएंगे, प्रदोष सर ऑलरेडी हमें बताते रहते हैं, टॉप 20 बच्चों से मैं कोई फीस नहीं लूंगा उनके एनडीए और एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी के लिए। ये पहला अनाउंसमेंट है। दूसरा अनाउंसमेंट मैं दे देता हूं। एनडीए अप्रैल एग्जाम आने वाला है। जिन बच्चों ने फॉर्म आपके यहां फिल किया होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम, अप्रैल एग्जाम की तैयारी के लिए जितने मॉक टेस्ट और जितना भी आपके अभी लेक्चर्स हैं वो मैं डिजिटल, सेंचुरियन डिजिटल है, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हमारे इंडिया भर से पढ़ते हैं, वो मैं जितने भी बच्चे चाहते हैं उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर वो त्रिवेणी काशी का स्टूडेंट है तो अप्रैल के लिए उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहता हूँ। और आज जो भी कुछ हम कर पा रहे हैं वो इस मिट्टी की वजह से है, इन शिक्षकों की वजह से है और इस हमारे समाज की वजह से है। और हम भी अगर समाज को 0.1% कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं तो मैं अपने आप को प्रिविलेज समझता हूँ, मैं धन्य अपने आप को समझता हूँ कि मुझे ऐसे गुरु मिले। और मैं सभी गुरुओं को फिर से प्रणाम करता हूँ। मिली सी संगत के